नमस्कार। आज हम लोग अल्पीड़ा के चक्र सर्किल ऑफ मोटिवेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखते हैं कि अल्पीड़ा का चक्र क्या है। वैसे अल्पीड़ा के तत्व को थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग अल्पीड़ा के चक्र के बारे में जानेंगे। तो अल्पीड़ा के तत्व मुख्य रूप से अल्पीड़ा के तत्व 4 प्रकार के होते हैं, कहीं कहीं 3 भी है, लेकिन आप देखेंगे अधिकतर 3 का ही ज़्यादा डिस्कशन आता है। उसमें आपकी आवश्यकता है जिसे नीड कहते हैं, दूसरी आपके अंतर्नोद है या प्रणोद है या चालक है जिसको ड्राइवर इंग्लिश में कहते हैं, चौथा आपका प्रोत्साहन है, उद्दीपन है या इंसेंटिव है, और लास्ट वाला आपका वो प्रेरक है जिसे मोटिव कहते हैं। तो ये 3 ही मुख्य रूप से है। कौन कौन से? पहला आपका है आवश्यकता, ऐसे लिखते हैं इधर से, आवश्यकता, यहाँ देख लेंगे आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रणोद और आपका प्रोत्साहन और उद्दीपन। ये 3 ही मुख्य रूप से होते हैं आपके। तो आवश्यकता में आप देखेंगे कि भाई किसी कार्य को करने के लिए पहले आपको आवश्यकता होगी, तभी आपके अंदर प्रेरणा होगी। मोटिवेशन कब होगा? जब आपके अंदर वो आवश्यकता होगी। बिना आवश्यकता के प्रेरणा नहीं होगी। आवश्यकता भी 2 प्रकार की होती है, एक शारीरिक आवश्यकता होती है, एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता होती है। शारीरिक आवश्यकता में क्या होती है? जैसे आपका भोजन है, पानी है, नींद है, काम प्रवृत्ति है, और एक तरीके से आपको मलमूत्र त्याग है। ये 5 जो आवश्यकताएँ आपकी होती हैं, ये शारीरिक आवश्यकताएँ होती हैं, जिसमें आपकी जो काम प्रवृत्ति है, नहीं सेक्स जो है आपकी कम, इसकी यह बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपके जीवन में अगर सेक्स नहीं है तब भी आपकी जीवन चल सकता है। और इस तरीके से जो भोजन है, पानी है और काम है, ये आपके लिए जो है एक चक्रीय आवश्यकता है। और दूसरी आपकी आती है कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता को देखेंगे आपकी ये जो 5 आवश्यकताएं हैं कि आपकी भोजन पानी, नींद और काम प्रवृत्ति और मलमूत्र त्याग के अलावा जितनी आवश्यकताएं, जैसे जिज्ञासा, प्रशंसा और आपकी सुरक्षा की भावना, ये जितनी भी आवश्यकताएं हैं ये आपके सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हैं। और इसे आप देखेंगे कि जो है ये हेनरी मूरे जो थे, ये आपकी शारीरिक आवश्यकताओं को 12 बताए थे और सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता को 28 बताए थे। लेकिन इसमें आवश्यकता के सिद्धांत मैस्लो ने इस पर विशेष अध्ययन किया था। तो मैस्लो का पदानुक्रमिक सिद्धांत भी हम आगे पढ़ेंगे, जो आवश्यकता के पे है, ये नीड पे ही है मैस्लो जी ने आवश्यकता पे ज़्यादा मतलब अध्ययन किया था, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। दूसरा आपका अंतर्नोद है, प्रणोद है, चालक है। अब उन्होंने कह रहा है कि जब आवश्यकता होती है तो व्यक्ति के जीवन में कुछ जो है एक तरीके से सक्रिय हो जाता है, वो पहले से ज़्यादा सक्रिय हो जाता है अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के। जैसे उसको भूख लगी, भूख एक तरीके से क्या है उसके अंदर अंतर्नोद है या प्रणोद है। एक तरीके से भूख लगेगी तो उसकी तलाश करेगा भोजन की, भोजन उसकी क्या है? आवश्यकता है। तो भोजन की जब तलाश करेगा वो, उसको भूख लगी है तो वहाँ पर जो है एक तरीके से अंतर्नोद होगा और वह चालक होगा, कुछ सक्रिय होकर के कार्य को, यानी भोजन की तलाश करने के लिए वह कहीं जाएगा, किचन में जाएगा, फ्रिज खोलेगा, फिर उसके बाद दुकान पे जाएगा या किसी अगल बगल में जाएगा, पास पड़ोस में जाएगा जहाँ उसको खाने की आवश्यकता होगी, पानी पीने के लिए जाएगा। जैसे भी तो जो भी उसकी आवश्यकता होगी, तो इस तरीके से प्यास बुझाने के लिए, यानी प्यास भी आपके अंतर्नोद, प्रणोद और चालक है, भोजन भूख भी है। तो इस तरीके से उसकी फिर जीवन में जो क्या होगा, तनाव उत्पन्न होगा, नहीं सक्रिय होगा, तनाव होगा। फिर कहाँ आएगा? जब उसको किसी होटल पे आया, भोजन उसको लगी, तो नहीं आवश्यकता की पूर्ति जब हो जाती है, किसके द्वारा? चालक के द्वारा, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? प्रोत्साहन हो जाता है, उद्दीपन हो जाता है। तो अपने लक्ष्य को वो प्राप्त कर लेता है, अपने गोल को प्राप्त कर लेता है। तो ये तरीके से एक चक्र है। ये चक्र जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में जो है प्रतिदिन चलता रहता है। आवश्यकता होगी, अंतर्नोद होगा, प्रणोद होगा, चालक होगा, वो सक्रिय काम करने का, किसी भी कार्य को करना हो, भोजन है, पानी है, नींद है, काम है, मलमूत्र त्याग है या सुरक्षा की भावना है या जिज्ञासा की भावना, ये जितने भी यानी आवश्यकताएं हैं उसको करने के लिए जैसे करता रहेगा, तो ये इस तरीके से यह एक चक्र चलता रहेगा। इस चक्र के आधार पे हम लोग समझेंगे। जैसे कि आप देखेंगे कि अल्पीड़ा के बारे में मनोवैज्ञानिक डेसी ने अल्पीड़ा के चक्र में एक और शब्द शामिल किया था जिसे संज्ञान कहा जाएगा। हालांकि यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पूछ देता है कि संज्ञान डेसी के अनुसार जो है अल्पीड़ा चक्र में एक शब्द और कौन सा है? जो कौन सा शब्द है आपका?
संज्ञान है। संज्ञान मतलब इमोशन है। तो इस तरीके से आप देखेंगे, जैसे एक छोटा सा उदाहरण आप देख लें कि मान लीजिए किसी को भूख लगेगी और एक व्यक्ति सोया हुआ है और उसको भूख लगी, और उसे भूख लगेगी तो क्या करेगा, उठेगा, अपना मुंह धुलेगा, उसके बाद जो है थोड़ा सा फ्रेश व्रेश हुआ, उसके या कहीं गया, हाथ पैर धुला उला, फिर कहेगा भोजन की तलाश के लिए वो किचन में जाएगा, वो किचन में उसको भोजन नहीं मिला, फिर जाएगा फ्रिज खोलेगा, वहाँ कुछ नहीं मिला, फिर उसके बाद जाएगा फल वल भी नहीं मिला, तो फिर उसके बाद कहीं किसी के आसपास पड़ोस में जाएगा जहाँ उसको मिलने के चांसेस रहते हैं, वहाँ जाएगा, यानी सक्रिय हो जाएगा। यानी भोजन की तलाश में वह उसको भूख लगी, भूख एक तरीके से आपकी चालक है, अंतर्नोद है, प्रणोद है, तो उसकी तलाश में, भोजन की तलाश में वो क्या करेगा, सक्रिय हो जाएगा उसको। तो वो सक्रियता के साथ जो है जाएगा, फिर होटल पे जाएगा या रेस्टोरेंट में जाएगा, और वहाँ जब उसको भोजन मिल जाएगा तो उसके जो एक तरीके से उसके जो आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी, और जो उसके तनाव उत्पन्न हुआ है, जो एक तरीके से सक्रिय है, यानी आवश्यकता को पूर्ति करने का काम कौन करता है, आपका ये अंतर्नोद करना, प्रणोद करना, चालक करना। चालक में चल करके आप जा रहे हैं, सक्रिय होकर के काम कर रहे हैं, और फिर उसके बाद उसको भोजन मिल गया और फिर वो संतुष्ट हो जाएगा। अंतर्नोद यानी अंतर्नोद के द्वारा उसके आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी, तो फिर उसको प्रोत्साहन मिल गया, इंसेंटिव मिल गया। तो इस तरीके से ये चक्र है। बस इतना ही आपको समझना, क्वेश्चन यहीं से बनता है कि ये प्रतिदिन किसी व्यक्ति के जीवन में आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन की प्रक्रिया चलती रहती है। व्यक्ति को आवश्यकता, सबसे प्रेरणा के लिए आवश्यकता जरूरी है। अगर आवश्यकता नहीं हो तो प्रेरणा नहीं होगा। अगर साधु सन्यासी जो भी हैं उनकी भी कुछ ना कुछ आवश्यकताएं होती हैं। नहीं, अब कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो चपरासी से लेकर के, चाहे सन्यासी हो, चाहे कहीं का कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसकी कुछ ना कुछ आवश्यकताएं हैं तो वो आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रेरित होगा, और उसके अंदर अंतर्नोद होगा, प्रणोद होगा, चालक होगा, ड्राइवर होगा। फिर उसके बाद उसको पूरा कर लेगा। जब वो आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी तो वो परेशान हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा, फिर कुछ समय के लिए वो जो है आराम फील करेगा। तो इस तरीके से आपका ये प्रेरणा के चक्र, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। प्रेरणा के चक्र को आप समझ गए होंगे कि भाई इसमें आवश्यकता, अंतर्नोद और जो है प्रोत्साहन, और अंतर्नोद को प्रणोद भी कहते हैं, चालक भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में ड्राइवर कहते हैं, प्रोत्साहन को उद्दीपन भी कहते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसे आप देख लेंगे। धन्यवाद।